पार्वती बड़ कनिसा जो तेरे मठ नारायण जो तेरे मठ नारायण तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी नरसिंह अवतारी नरसिंह अवतारी ओ नरसिंह अवतारी नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी 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 तुम्हारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी नरसिंह भगवान की जय। एक बार थोड़ा जोर से नरसिंह भगवान की जय भैरव भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए जो न नर हैं और न मृग हैं, जिनका आधा शरीर मनुष्य का आधा मृग का, ऐसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्त प्रहलाद ने हमें 9 प्रकार की भक्ति बताई। भगवान को पाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनो, श्रवण में। दूसरी भक्ति बताई जो सुना है उसका कीर्तन करना, कीर्तन करके उसका स्मरण करना, फिर भगवान को पूजना, उस भगवान को प्रणाम करना, उस भगवान को अपनी सखा अपना दोस्त मानना, सख्य उसको दास दासान दास सब कुछ भगवान को प्रदान करना। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने भक्त प्रहलाद का भगवान ने उद्धार किया, समस्त उसके कुल का उद्धार हो गया। 21 आगे जाकर के सुखदेव महाराजा परीक्षित को गजेंद्र एक हाथी की कथा सुनाते हैं। त्रिकूट पर्वत पर रहते हैं, बहुत बड़ा उसका परिवार है और उसको ये भान है, ये अभिमान है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन एक बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और जिस पर्वत पर वो रहते हैं त्रिकूट नाम का, वहाँ का सारा पानी सूखा, उनको प्यास लगी उस सरोवर में पानी पीने के लिए। धीरे धीरे उस जल में जल क्रीड़ा करने लगे, अपने आप पानी पिया और बच्चों के ऊपर सूंड से पानी डालने लगा। लेकिन जब नारायण नाम लिया तो भगवान के गण दूत आए और इसको भगवान अपने धाम की ओर, नारायण लोक की ओर उसको ले गए। अजामिल की मुक्ति हो गई। नारायण भगवान की। आगे दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन है कि दक्ष की एक जन्म में 16 कन्याएं हुई, जिनकी कथा आपने कल सुनी। कल आपने सुना था कि 16 जो कन्याएं हुई दक्ष की, उनका विवाह किस किस के साथ में किया? याद भी के दिन जो ब्याह दिए थे 16 कन्याएं कई पिछाड़ी वाले कुछ हाँ बोलना, डराए नहीं हुआ, याद कहे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 60 कन्याएं इनका विवाह कैसे कैसे किया? 13 कन्याएं धर्म को दो, धर्म को दी 10 धर्म को दी, 13 कश्यप जी को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 अंगिरा कृष्वासु, ऐसे ऐसे करके इन कन्याओं का विवाह किया। आगे जाकर के भगवान बृहस्पति का इंद्र ने अपमान किया, गुरुदेव नाराज हुए और गुरुदेव उनसे विमुख हो गए। इंद्र ने यज्ञ करना चाहा, कहा कि मैं किसको ब्राह्मण बुलाऊं, किसको रखूं, क्या करूं? लोग मजबूत होते हैं, पुष्ट होते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ बंद कर दो, वो देवता कमजोर हो जाएं। आजकल हमारे देवताओं की शक्ति कम हो गई नहीं? अपनी हो गई ना? हाँ ना तो बोलो, कुछ हो गए, बढ़ रही शक्ति कम हो रही। क्योंकि अब हम जो पूजा में जो भी चढ़ाते हैं सब क्या है, सामान आप अच्छा चढ़ाते हैं पूजा में। आपको क्या खाना के बढ़िया घी लियो ना, बहुत अच्छा घी हाँ, और देवताओं के लिए
जो सर्दी में पिघलता है वो गर्मी में जम जाता है, ऐसे उससे देवता मजबूत नहीं कमजोर हो जाएंगे। जो देवताओं का आहार है, लेकिन यहाँ जो सामान है देवताओं का क्या, हम सब का भी जो भोजन है, बहुत अच्छी व्यवस्था होना भी चाहिए। यज्ञ का मतलब सब प्रसन्न होने, आप सब लोग जितने भी चाय पानी मिलने लगे, सब जो कथा में आ रहे चाय पकौड़ी सब जो व्यवस्था जितना संभव है। यहाँ इसने नियम निकाला कि यज्ञों को बंद कर दो, जहां जहां ब्राह्मणों का घर है वहां वहां आग लगा दो। जहां जहां गाय है, जिस गांव में यत्र यत्र तुजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृषतः। जिस गांव में ब्राह्मण है, गाय है, मंदिर है, उन गांव में आग लगा दो। ये गाय भी उन देवताओं को पुष्ट करती है, ये ब्राह्मण, ये मंदिर, इनसे उनकी पूजा होती है, इनको समाप्त। देवता लोग घबराने लगे और जो कयादू के पेट में जो बालक पल रहा है, उस बालक का जन्म हो गया। उस बालक का नाम क्या रखा? प्रहलाद। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। एक गुरुकुल है शुक्राचार्य के पुत्रों का, जिनका नाम है संड और अमर्त्य, वहाँ इसको पढ़ाई के लिए भेजा और धीरे धीरे बेटा वहाँ पढ़ने लगा। गुरुजी थोड़ा पढ़ाते, आधी लाइन पढ़ाते, वो पूरी लाइन बोल जाते। शुक्र के जो पुत्र हैं संड अमर्त्य, उन्होंने कहा ये तो बहुत विद्वान है, ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, और थोड़ा सा पढ़ा लेते उसको सबसे पहले याद होता, अरे प्रहलाद मैं कुछ काम से जा रहा हूं, तुम इन बालकों को पढ़ा लो। प्रहलाद उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में कहते हैं कि जिस विद्या को तुम पढ़ रहे हैं हे राक्षसों के बालकों, ये विद्या क्या है? भुक्त है न मुक्त है। इस पढ़ाई से केवल तुम पेट भर सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा मुक्ति किससे मिलेगी? कहा कि वो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, वो भगवान का भजन करना पड़ेगा, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा वो भगवान, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा मुकुंद जो भगवान है उसको तुम भजो और वो मुकुंद हमें मुक्ति देगा। सारे बालक प्रहलाद के साथ में पढ़ाई भी करते हैं और धीरे धीरे भगवान का कीर्तन भी करते हैं। कुछ दिनों बाद पिताजी पहुंचे, पिता को सुनाने लगा क्या? सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्या सख्यात्मनिवेदनम्। हे पिताजी, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हैं तो उस भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को अपना पिता मानो, भगवान को पुत्र मानो, सखा मानो, सब कुछ भगवान को मानो। अरे अरे संडा मर्द, क्या हो रहा है? ये बच्चा तो कुछ और बोल रहा है, तुमने कुछ क्या इसको पढ़ा है? मुझे ऐसा लगता है कोई देवता रूप बदल करके आता हो और इसको गलत शिक्षा दे रहा है। बेटा ये नहीं, वो नारायण हमारा शत्रु है, उसने तुम्हारे जो चाचा हिरण्याक्ष है उसका वध किया। बेटा उसका नाम नहीं लेना। दोबारा अब स्कूल में फिर गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, कहा कि बेटा आप कीर्तन नहीं करते। दोबारा पाठ पढ़ा, उसको याद हो गया, बेटा तुम इन बच्चों को पढ़ाओ, हम चलें। और सारे बच्चों ने वो पाठ पढ़ा, वो याद कर दिया। फिर बोलने प्रहलाद कीर्तन कराओ। प्रहलाद ने कहा नो नो, कीर्तन नहीं होगा, आज के वो सत्संग चलेगा, प्रवचन होगा। कहा कि अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हैं, कुमार आचार्य प्रज्ञा, तुम कुमार अवस्था से भजन करो, जवानी में भजन करो, तब बुढ़ापे में भजन हो जाए, नहीं तो तुम्हारी मुक्ति भुक्ति नहीं मिलेगी। दोबारा पिता पहुंचे, बेटा अब तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद अपने पिता से अब क्या बोल रहे हैं? तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहिना सदा समुद्विग्न दिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्तकोपं
वनं गतो यद्धरिमा सर्हि पिताश्री, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हैं, ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें पिताश्री जो रहेगा उसको मरना ही मरना है। इसे तुम नारायण नाम जपो। तुरंत उसको गुस्सा आया और अपने बेटे को जमीन पर फेंक डाला। संगमर, इसको ले जाओ, इसको बंद कर दो, इसको ऊपर ऊपर जो पर्वत हैं, ऊंचे उठे हुए जो शिखर हैं, वहां से इसको पछाड़ो। उसको आग में डाला, हाथियों के पैरों में रौंदा, लेकिन ये कहीं मरता नहीं। भोजन में विष दिया, कहीं मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? तो कहा कि जिसके रक्षक को परमात्मा है, उसको कोई मार नहीं सकता। आग में जलाए, नहीं जलाए, चारों तरफ से व्यथित होने लगे, कैसे इसको मैं मारूं? एक लोहे का खंभा गर्म किया, कहा इस पर मैं तुझे बांधूंगा। तू कहता है कि सब जगह मेरा वो नारायण है, आज देखता हूँ नारायण तेरी रक्षा करेगा या नहीं करेगा। लोहे का खंभा लाल गर्म किया, उसमें बांधने लगे। तलवार समक्ष ली, आज बेटा तेरा मैं कल्याण करूंगा। खंभा बिल्कुल रक्त हो गया, लाल हो गया। प्रहलाद को समक्ष ले गए, बेटा इसमें भी तेरा भगवान है। हाँ पिताश्री, इसमें भी भगवान है। जो मंद बुद्धि के लोग हैं उनको भगवान कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान लोग हैं उनको प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में भगवान दिखते हैं। तलवार उठाई, तलवार मारना चाहते हैं, धीरे धीरे वो खंभा जो फटने लगा, उसके बीच से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान नीचे से आधा शरीर का विदीर्ण करते हैं। का हिरण्यकश्यप न जमीन न मृग हो न मनुष्य हो, आधा शरीर मृग का आधा मनुष्य का, ऐसे नरसिंह भगवान उसका उद्धार कर। सारे देवता घबराने लगे जब भगवान नरसिंह के मुख से आग निकल रही है, ये पृथ्वी जल जाएगी। देवता भाग पड़े, हिरण्यकश्यप का तो उद्धार हो गया। उसकी अंतड़ियां भगवान अपने गले में डाल। सारे देवता घबराने लगे, कैसे भगवान नरसिंह को शांत करें। देवता लोग स्तुति करते हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए, लेकिन भगवान नरसिंह शांत नहीं होते। देवता लोग लक्ष्मी के पास आते हैं, हे लक्ष्मी मैया तुम ही इनको शांत करो। लक्ष्मी मैया ने कहा अच्छा मैं भी शांत करती हूँ। लक्ष्मी मैया भगवान नरसिंह के सामने आई और कहा कि मैया मुस्कुराना, तुम्हारे जो वो हैं बहुत गुस्से में आ। लक्ष्मी मैया हल्की मुस्कुराई, भगवान नरसिंह ने जैसे देखा आह की आवाज की, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। देवता व्यथित होने लगे, अब क्या करें, कैसे नरसिंह को प्रसन्न करें। कहा जिसके द्वारा ये प्रकट हुए हैं उस प्रहलाद को बुलाओ, वही भगवान को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। 42 श्लोकों में भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। सक्रा दया सुरगण मुनयो सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसां प्रभा नाराधितुं पुरगुणे रधुना पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरूप। भूत बाधा प्रेत बाधा दूर हो जाए। अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो। दोनों हाथ उठाकर नरसिंह भगवान की जय हो।
पड़िक तुन प्रहलाद बचायो। तुन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तुन प्रहलाद बचायो। निकली छे तू खम पड़िक तुन प्रहलाद बचायो। तुन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तुन प्रहलाद बचायो। तीन लोक मां धर्म करके सत्य को अंश बढ़ायो। सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो। निकली छे तो खम पड़िक तुन प्रहलाद बचायो। तुन प्रहलाद बचायो रे बाबा, तुन प्रहलाद बचायो। तीन लोक मां धर्म करके सत्य को अंश बढ़ायो। अरे सत्य को अंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को अंश बढ़ायो। हिरण्यकश्यप मारी, हिरण्यकश्यप मारी, तुम्हारी जय जय कहो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। जयकार हो बाबा दुधाधारी। भगवान की कलयुग में धर्म बिनायो सत्य को तेज बढ़ायो। सत्य को तेज बढ़ायो रे बाबा, सत्य को तेज अचायो। कलयुग में धर्म बिनायो सत्य को तेज बढ़ायो। सत्य को तेज अचायो रे बाबा, सत्य को तेज अचायो। तेरी तपस्या शक्ति दिया ने खुद खुद पूजायो। दूधिया दूध पूजायो रे बाबा, दूधिया दूध पूजायो। कलयुग में जब धर्म बिनायो सत्य को तेज आछायो। सत्य को तेज अचायो रे बाबा, सत्य को तेज अचायो। वो देवताओं की पंक्ति में बैठा देवताओं का भेष बना। भगवान चंद्रमा ने कहा अरे नारायण, ये हमारे लाइन में कौन बैठा है, ये कोई गड़बड़ कर रहा है। जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी, अपने चक्र को आदेश दिया और इस राक्षस के दो भाग कर दिए। ये राहु और केतु बन गए। ऐसे समुद्र ये संसार है, इसमें तुम अच्छा भी करोगे तो ठीक है, बुरा भी करेंगे ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो देवता हैं वो इस संसार में अमृत पीते हैं और जो राक्षस हैं वो क्या पीते हैं वाला तुम लोग, तुम तो नहीं पियाना, नहीं पियाना। हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा। मैं जब ये बार बैर जी जब बाहर गया इस बार 1 महीने तक, तब पता लगा कि हमारा उत्तराखंड तो बहुत अच्छा है। साउथ से लोग, केरला से, मुंबई से, दिल्ली से, लेकिन राक्षसों में वो जो वारुणी निकली, जो मदिरा निकली, वो राक्षसों ने। तो ये संसार है, इसमें सब कुछ है, जिसको जैसा चाहिए कर्म जो करता है उसके पास सब कुछ है, और जो कर्महीन व्यक्ति है उसको इस संसार में कुछ नहीं मिलता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत न। इस संसार में सब कुछ है, जो करने वाला है उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे समुद्री मंथन की कथा आगे वामन भगवान प्रकट होते हैं देवताओं की सहायता के लिए। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कर दी, विश्वजित यज्ञ कर दी, सारे देवताओं पर विजय पा ली। देवताओं की मां परेशान होने लगी, पयोव्रत किया फाल्गुन के महीने में हमारे पास ऐसा बेटा हो जो राक्षसों को भगा दे, मारे। आज भगवान फाल्गुन के महीने में द्वादशी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, ठीक 3 बजे 12 बजे का समय है। छोटे से भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। वामन भगवान सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए, उससे भिक्षा चाहते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। 3 पग जमीन मांगी, 3 में सब कुछ नाप लिया। राजा बलि सर्वस्व भगवान को प्रदान करते हैं।
राजा बोली तुम क्या चाहते हैं? कहा प्रभु बस आपके दर्शन होते नहीं, भगवान को सुतल लोक में ले जाता है, भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना देते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भद्र विशाल भगवान। आगे सगर की कथा आप सब। चंद्र कृपालो भज हरण भावा श्री रामचंद्र कृपालो भज हरण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण गणित कमित सभी नवनील नीरद सुंदर पटपीत मानहु तड़ित रुचि स्वामी जनक सुतावर जय कन्हैया राम के नंद गया नंद भयो नाथ नगर गया ओ आप सब लोग भयो जय कन्हैया राम के ओ आनंद मंद भयो जय कन्हैया राम की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की बोलो जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल बजाओ हाथ मार के सब लोग गोपाल की जय बोलो पशुपाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो पशुपाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो ब्रजपाल की जय बोलो गोपाल की जय बोलो ब्रजपाल की अरे आनंद जय हो जय कन्हैया लाल की ओ आनंद मंत्र भयो जय कन्हैया लाल को आए हो मंत्र भयो जय हो पशुपाल की